बीमारियों का खजाना थी अंडमान की जेल। खैराबादी ने अपनी किताब असूरत ला हिंदिया में कैद के हालात लिखी हैं। हर कोठरी पे छप्पर था जिसमें दुख और रोग भरे थे। हवा बदबूदार और बीमारियां, असीमित खुजली और दांत जैसा एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है। बीमारी के इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय न था। दुनिया की कोई मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। जब कोई मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़ के खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतार कर रेत के ढेर में दबा देता था। आज हम बात करने जा रहे हैं काला पानी जेल के बारे में। ऐसी जेल जिसके बारे में या जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। सजा ए काला पानी के बारे में, जिसे सेल्यूलर जेल के नाम से भी जानते हैं। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए 1897 में पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में बनाया गया था। जेल जिसमें 694 कोठरियां हैं और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 18 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात ना कर सके। क्यों काला पानी की सजा को काला पानी कहते हैं? क्या यहाँ से कोई फरार हो पाया था? क्यों अंडमान को काला पानी कहा जाता था? इस प्रकार की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में आगे जानने से पहले प्लीज़ वन जोन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ वीडियोस पे लाइक और कमेंट्स किया करें, बिकॉज इससे मोटिवेशन और हैप्पीनेस मिलती है। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस चैनल। आपको बता दें कि काला पानी सांस्कृतिक शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय या मृत्यु। मतलब काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के स्थान से है। यहाँ से कोई वापस नहीं आता। ये भारत की भूमि से हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित है। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों तरफ कई किलोमीटर तक केवल समुद्र का पानी ही दिखता है, जिसकी वजह से कैदियों का भाग पाना मुश्किल था। बताया जाता है कि इस जेल में कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। साथ ही साथ यहाँ कठोर और अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं, जो नरक में भेजना, जो मौत की सजा से भी बदतर थी। काला पानी मतलब स्वतंत्रता सेनानियों को अनचाही अनकही यातनाओं और तकलीफों का सामना करना पड़ता था। वैसे दूसरे अधिकतर समुद्रों के पानी का रंग नीला होता है, पर अंडमान द्वीप के आसपास के समुद्र के पानी का रंग गहरा काला है, जिसकी वजह से इस द्वीप को काले पानी का द्वीप या काला पानी कहते हैं। इस जेल के बारे में खैराबादी कहते हैं कि अपने आंखों से दूसरे कैदियों को बीमार होते हुए भी बेड़ियां पहने और खींचे जाते हुए देखता हूँ। एक कठोर व्यक्ति कष्ट पे कष्ट पहुँचाता और भूखे प्यासे पर भी रहम नहीं खाता। सुबह शाम घावों को छलनी करता आत्मा घुला देने वाले दर्द और तकलीफ के घाव बढ़ते रहते हैं। वह समय दूर नहीं जब ये फुंसियाँ मुझे मौत के पास पहुंचा दें। फजल ए हक खैराबादी ने अंडमान में आखिरी सांस ली और वहीं दफन हुए। ऐसा नहीं है कि यहाँ से किसी ने फरार होने की कोशिश नहीं की थी। दानापुर की छावनी में बगावत के मुजरिम कैदी नारायण पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फरार होने की कोशिश की थी। पकड़े जाने पर फांसी उन्हें दे दी गई थी। आपको पता है कि यहाँ कैदियों को मानसिक प्रताड़ना के लिए जेलर कोठरियों को बंद कर चाबियां अंदर फेंक देते थे, लेकिन ताले इस तरह से बनाए गए थे कि बंदी जेल के अंदर से ताले तक नहीं पहुंच पाते थे। जेल के अंदर हर कोठरी में सिर्फ एक लकड़ी की चारपाई, एक एल्यूमिनियम प्लेट, 2 बर्तन, एक पानी पीने के लिए बर्तन था। यहाँ तक कि कई बार कैदियों को शौच के लिए कोठरी के कोने का इस्तेमाल करना पड़ता था। यूँ तो गिनतियों में जानकारी नहीं है कि कितने कैदी थे इस जेल में, परंतु रिकॉर्ड्स के अनुसार लगभग 80,000 को यहाँ पे सजा के लिए भेजा गया था। और राजनीतिक कैदियों में फजल ए हक खैराबादी, योगेंद्र शुक्ला, बटुकेश्वर दत्त, बाबा राव सावरकर, विनायक दामोदर वीर सावरकर, सुबोध रॉय, महमूद हसन देवबंदी, सोहन सिंह आदि के नाम यहाँ पे चर्चित हैं। इस जेल के बारे में सावरकर ने लिखा है, जेल के दरवाजे बंद होते ही उन्हें लगा कि वे मौत के मुंह में चले गए हैं। यहाँ पे कैदी एक दूसरे से इस तरह से अलग रखे जाते थे कि सावरकर को 3 साल के बाद पता चला कि उनके बड़े भाई भी इसी जेल में कैद हैं। यहाँ पर कैदियों को शौच के लिए गार्ड के परमिशन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था और कैदियों को गुलामों की तरह रखते थे। कुछ तो पागल हो जाते थे तो दूसरे आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाते थे। इन्हीं में से थे विनायक दामोदर सावरकर। ये महज नाम ही नहीं बल्कि संघर्ष की एक ऐसी गाथा है। कर अपनी एक पुस्तक मेरा आजीवन कारावास में लिखते हैं कि वहाँ इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। अंग्रेज उन्हें कोल्हू की बैल की जगह जोत देते थे।
जो काम बैलों का था वो इंसानों से करवाया जाता था। सावरकर जी के पास में अंडमान में पेन पेपर ना मिलने पर दीवारों पर कीलों, कांटों और अपने नाखूनों से साहित्य रचते थे। स्थिति इतनी भयानक थी कि सावरकर जी को भी कई बार आत्महत्या करने का ख्याल आता था। वे काफी देर तक खिड़कियों को देखते रहते थे जहां लटक कर पहले भी कैदियों ने आत्महत्या की थी। कई दिनों तक सोचने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अगर मरना ही है तो कुछ ऐसा करके मरे कि जिससे लगे कि वो सैनिक थे। उन्होंने ऐसा करके कई कैदियों के मन से आत्महत्या करने का ख्याल निकालने का प्रयास किया था। उन्होंने कैदियों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी उठाई। मान की जेल में सावरकर ने बहुत ही संघर्ष किया था। वो कहते थे आज भले ही विश्व में हमारा अपमान हो रहा है, लेकिन देखना एक दिन यही जगह एक तीर्थ स्थल बन जाएगी और लोग कहेंगे कि देखो यहाँ हिंदुस्तानी कैदी रहा करते थे। ऐसा ही होगा, ऐसा होना चाहिए। और आज वो कमरा तीर्थ स्थल से कम नहीं है। लोग सावरकर के त्याग को याद करते हैं। बाद में 1930 में देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी महावीर ने यहाँ होने वाले अत्याचार के खिलाफ भूख हड़ताल की थी। अंग्रेजों द्वारा हो रहे अमानवीय अत्याचारों का पता जब महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को लगा तो उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप की, जिसका नतीजा यह हुआ कि 1937 से 38 के बीच कालापानी जेल में बंद कैदियों को उनके देश भेज दिया गया। इसके बाद जब भारत आजाद हुआ तो कालापानी जेल की 2 शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। 1969 में शेष बची हुई 3 शाखाएं और टावर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था, जबकि 1963 में यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया।